देखते हैं प्रमुख विटामिन, उनका स्रोत देखेंगे, उनसे कमी से होने वाले रोग भी देखेंगे। तो देखो विटामिन ए, जिसका हमारा वैज्ञानिक नाम है रेटिनॉल। क्या नाम है? रेटिनॉल। कई बार पूछता है, ठीक है, खूब पूछे गए, हमने पिछले क्वेश्चन सारे देख लिए हैं। तो इसका नाम क्या है? रेटिनॉल नाम है। तो इससे कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी हो जाता है, जीरोथैलेमिया हो जाता है, ठीक है, जीरोथैलेमिया हो जाता है, संक्रमण भी होता है, त्वचा की कोशिका में परिवर्तन होता है, त्वचा की कोशिका जो होती है रूखी हो जाएगी, खुश्क हो जाएगी, ठीक है, शुष्क हो जाएगी, त्वचा की कोशिका में भी परिवर्तन होता है, संक्रमण भी होता है, संक्रामक रोग जो जल्दी जल्दी हो जाएंगे अगर विटामिन ए की कमी रहेगी, रतौंधी तो हो जाएगा, जीरोथैलेमिया भी हो जाएगा। और इसको हमारे स्रोत क्या है? गाजर है, हरी सब्जियां हैं, दूध है, मक्खन है, अंडा है, यकृत है, मछली का तेल है। तो इसका स्रोत गाजर, हरी सब्जियां, दूध, मक्खन, अंडा, यकृत, मछली का तेल, ठीक है। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम है थायमिन। क्या है तुम्हारा? थायमिन। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायमिन है। इससे कमी से बेरी रोग हो जाता है और वृद्धि रुक जाती है। क्या हो जाती है? वृद्धि रुक जाती है। बेरी रोग और वृद्धि रुकना, ये कहाँ पाया जाता है? इसका स्रोत क्या है? अनाज है, फलियाँ हैं, सोयाबीन है, दूध आदि इसके स्रोत हैं, ठीक है। अनाज, फलियाँ, सोयाबीन, दूध आदि इसके स्रोत हैं। विटामिन बी2 को, जिसको हम राइबोफ्लेविन बोलते हैं, विटामिन बी2 राइबोफ्लेविन, इसको इसकी कमी से इसकी कमी से क्या होता है? क्लोसिस हो जाता है। ये पाया कहाँ जाएगा? पनीर, अंडे, ईस्ट, मांस, हरी पत्तेदार सब्जियों में। तो बी2 कहाँ पाया जाता है? पनीर है, अंडे हैं, ईस्ट है, मांस है, हरी सब्जी जो है, पत्तेदार सब्जियाँ जो हरी पत्तेदार सब्जियों में। उसके बाद विटामिन बी3 को हम नियासिन बोलते हैं या निकोटिनिक अम्ल बोलते हैं। तो बी3 को हम क्या बोलते हैं? नियासिन या फिर निकोटिनिक अम्ल बोलते हैं। इसकी कमी से पिलाग्रा हो जाता है। क्या हो जाता है? पिलाग्रा, जिसको चर्मग्राह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चर्मग्राह रोग बोलते हैं, पिलाग्रा। इसका स्रोत क्या है? ईस्ट है, मांस है, मछली है, अंडे हैं, दूध है, फलियां आदि। तो बी3 का स्रोत क्या है? ईस्ट, मांस, मछली, अंडे, दूध, फलियां आदि हैं। विटामिन बी5 पेंटोथेनिक अम्ल, इसको क्या बोलते हैं? विटामिन बी5 को पेंटोथेनिक अम्ल बोलते हैं, पेंटोथेनिक अम्ल। इससे कौन सा रोग होता है? चर्म रोग होता है, वृद्धि कम होती है, बाल सफ़ेद हो जाते हैं। इसका स्रोत क्या है? अंडे हैं, दूध है, मांस है, मूंगफली है। तो बी5 का स्रोत है अंडा, दूध, मांस, मूंगफली। बी6, जिसको हम पायरिडॉक्सिन बोलते हैं, बी6 का नाम क्या है? पायरिडॉक्सिन। विटामिन बी6 ठीक है, पायरिडॉक्सिन। इससे रक्त क्षीणता का रोग होता है, चर्म रोग होता है, पेशी ऐंठन होती है, रक्त क्षीणता, चर्म रोग, पेशी ऐंठन हो जाती है बी6 से, पायरिडॉक्सिन से। इसका स्रोत है पायरिडॉक्सिन बी6 का दूध, ईस्ट, अनाज, मांस। क्या स्रोत है? दूध, ईस्ट, अनाज, मांस। फिर विटामिन बी7 है, इसको बायोटिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हमारा बायोटिन बोलते हैं। तो इसका स्रोत क्या? इससे होने वाले रोग क्या है? कमी से चर्म रोग होगा, बालों का झड़ना शुरू हो जाएगा, चर्म रोग और बालों का झड़ना। इसका स्रोत देखें, मांस है, गेहूँ, अंडा, सब्जी, फल। क्या है? मांस है, गेहूँ है, अंडा है, सब्जी, फल है। बायोटिन मतलब बी7 का स्रोत। बी9 आ गया तुम्हारा। बी9 को फोलिक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बी9 को फोलिक अम्ल बोलते हैं। तो इससे रक्त क्षीणता होता है, कुंठित बुद्धि हो जाती है। तो बी9 से रक्त क्षीणता, कुंठित बुद्धि। इसका स्रोत भी वही हरी सब्जियां, फलियां, ईस्ट, मांस, अंडे। हरी सब्जियां, फलियां, ईस्ट, मांस, अंडे, ये सब हैं। बी12 को बोलते हैं हम साइनोकोबालैमिन। क्या बोलते हैं हम? साइनोकोबालैमिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइनोकोबालैमिन। तो साइनोकोबालैमिन से कोबा है, कोबा से मतलब कोबाल्ट, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है इसमें? कोबाल्ट। ध्यान रखो, क्वेश्चन पूछा गया। तो कोबाल्ट किसमें पाया जाता है? बी12 में पाया जाता है। साइनोकोबालैमिन नाम भी है इसका। घातक रक्त क्षीणता हो जाता है, ठीक है, परनीसियस एनीमिया हो जाता है, मतलब एनीमिया बहुत गंभीर एनीमिया होता है बी12 कमी से। रक्त तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ियाँ भी हो जाती हैं बी12 की कमी से। इसका स्रोत वही है, मांस है, मछली है, अंडा है, दूध है, आंत्र के जीवाणु हैं। तो इसका बी12, जिसको साइनोकोबालैमिन बोलते हैं, मांस, मछली, अंडा, दूध, आंत्र के जीवाणुओं से पाया जाता है। विटामिन सी, जिसको स्कार्बिक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्कार्बिक अम्ल बोलते हैं। इससे रोग कौन होता है? कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। ये पाया कहाँ जाता है? सबसे अच्छा स्रोत तो आंवला है, नींबू वंश के फल हैं, टमाटर हैं, सब्जियां हैं, ठीक है। आंवला है, नींबू वंश के फल हैं, टमाटर और सब्जियां हैं। फिर विटामिन डी, जिसको हम कैल्सीफेरॉल बोलते हैं, विटामिन डी, कैल्सीफेरॉल। सूखा रोग, जिसको हम रिकेट्स बोलते हैं, वो हो जाता है। ऑस्टियोमैलेशिया रोग हो जाता है। ये वयस्कों में होता है, बड़े लोगों में, बच्चों में सूखा रोग, रिकेट्स हो जाता है, ठीक है। बड़े लोगों में क्या होता है? ऑस्टियोमैलेशिया रोग हो जाता है। इसका स्रोत है मक्खन, मछली का तेल, अंडा आदि।
सूर्य के प्रकाश में भी इसका संश्लेषण होता है। 2 प्रकार के होते हैं ना विटामिन डी, हमने देखा था। तो एक प्रकार की जो विटामिन होती है उसका सूर्य के प्रकाश में संश्लेषण हो जाता है। विटामिन ई जिसको हम टोकोफेरॉल बोलते हैं, विटामिन ई जिसको टोकोफेरॉल बोलते हैं, इससे हमारी जनन क्षमता कम हो जाती है। जनन क्षमता कम हो जाएगी, जननांग के और जो हमारी पेशियाँ हैं वो क्या हो जाएंगे, सब कमज़ोर हो जाएंगे। तो हमारे जननांग हैं, पेशियाँ हैं, वो कमज़ोर हो जाएंगी। विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता भी कम हो जाएगी। इसका स्रोत क्या है, विटामिन ई का तेल है, गेहूँ है, अंडे की जर्दी है, सोयाबीन है। तो विटामिन ई का स्रोत क्या है, तेल, गेहूँ, अंडे की जर्दी और सोयाबीन। विटामिन के हो गया, ठीक है, जिसको नैप्थोक्विनोन बोलते हैं। विटामिन के को नैप्थोक्विनोन बोलते हैं, विटामिन के को नैप्थोक्विनोन बोलते हैं। ये क्या है, इसी कमी से चोट पर जब अगर चोट लग जाएगी तो थक्का ना जमने की समस्या पैदा हो जाएगी। विटामिन के की कमी हो जाएगी तो थक्का रक्त का सही से नहीं बन पाता है, खून बहना बंद ही नहीं होगा। इससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है, ज़्यादा खून बह जाएगा ना। तो विटामिन के को नैप्थोक्विनोन बोलते हैं। तो इसकी कमी कहाँ से पूरी होगी, हरी सब्जियों से, अंडा से, सोयाबीन से, आंत्र के बैक्टीरिया से। हरी सब्जी, अंडा, सोयाबीन, आंत्र के बैक्टीरिया से इसकी कमी हम पूरी करेंगे। तो ये हमारी विटामिन बी हो गई। इनका एक बार बैंगनी नाम देख लेते हैं। विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन बी1 थायमिन, विटामिन बी2 राइबोफ्लेविन, विटामिन बी3 नियासिन या निकोटिनिक अम्ल, विटामिन बी5 पैंटोथेनिक अम्ल, विटामिन 6 पायरिडॉक्सिन अम्ल, विटामिन बी7 बायोटीन, विटामिन बी9 फोलिक अम्ल, विटामिन बी12 साइनोकोबालैमिन, विटामिन सी एस्कर्बिक अम्ल, विटामिन डी कैल्सिफेरॉल, विटामिन ई टोकोफेरॉल, विटामिन के नैप्थोक्विनोन। जय हिंद, जय भारत।